मैं बात कर रहा हूं नालंदा दस्तक न्यूज से आए रिपोर्टर अमित चौरसिया जी की। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। लगभग 6.5 लाख सब्सक्राइबर वीडियो शूट हो रहे हैं उस समय। फेसबुक पे 5 लाख फॉलोवर्स हैं और इंस्टाग्राम पे 35,000 फॉलोवर्स हैं। आपका जब भी रिपोर्टिंग होता है आप अपना दबंगई नेचर में ही रिपोर्टिंग करते हैं। हम डायरेक्ट दरोगा जी से पहले पूछ रहे थे कि कितना कितना तक का चालान काट रहे हैं, तो वो बोल रहे थे 500 से लेकर के 25,000 तक का। फिर हम पूछे आपका चालान कौन काटेगा? आप सबका चालान काटते हैं, आपके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, आपके गाड़ी का चालान कौन काटेगा? आपके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, इसका चालान कौन काटेगा? बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूरा देश का सबसे बड़ा समस्या है एजुकेशन सिस्टम। प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है नहीं पता है। वो शिक्षा कौन बना दिया? हर जगह पे अब अमित चौरसिया छाया रहता है। आपको बहुत कोई ऐसा बोलते होंगे कि यार अमित पैसे ले ले यार और मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दे। कितना पैसा दीजिएगा आप हमको? मैं बोला कि भैया वीडियो डालेगी, आप हमको मैडम का 1 महीना का सैलरी दीजिए चाहे 1 साल का सैलरी दीजिए। वेलकम अगेन टू आवर शो बी रियल बज स्पॉन्सर्ड बाय होटल रिलायंस। मैं हूं रोहन सरकार और मेरे साथ हैं धीरज एके अलादीन। और आज के एपिसोड के लिए ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज जो हमारे शो में आने वाले हैं वो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा भोले भाले और साधारण लगते हैं, पर जब हाथ में माइक लेकर रिपोर्टिंग करने निकलते हैं ना तो बड़े बड़े लोगों की भी बोलती बंद हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नालंदा दस्तक न्यूज़ से आए रिपोर्टर अमित चौरसिया जी की। और आज अमित चौरसिया जी के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ही नहीं, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी हम काफ़ी कुछ जानेंगे। तो फिर देर किस बात की, तो चलिए मिलते हैं अमित चौरसिया जी से। तो अमित जी, पहले तो हमारी पूरी टीम बी रियल बस के तरफ से आपका शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने वीडियोस में लोगों से काफ़ी सवाल पूछते हो, पर आज हम आपसे सवाल पूछने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पर आकर? सबसे पहले तो आप सभी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हमें बिहार से झारखंड बुलाया है अपने जर्नी को बताने के लिए। अपने मेरा अभी तक का जर्नी रहा है उसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है अमित आपसे मिल के। ठीक है, तो मेरे मन में एक सवाल उफट रहा है, तो हम सोचे कि आपसे पहले पूछते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं। गांव का एक मामूली सा लड़का आज नालंदा का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बनाता है, तो वो जर्नी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर जर्नी के बारे में स्टार्ट की जाए तो 12th में मेरे 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगे थे और 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगने के बाद अमित का पूरा परिवार एकदम टूट गया था। गांव का माहौल था, बहुत सारे लोग पापा को ताना मारते थे कि आपका बेटा फेल हो गया है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उस ताना को मैंने अपने दिल पे लिया और फिर कंपार्टमेंट का मैंने एग्ज़ाम दिया और कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया तो मैं पास आउट किया। और पास आउट करने के बाद उस समय मैं भी पढ़ रहा था और मेरे भैया भी मेडिकल का पढ़ाई कर रहे थे और घर में सिर्फ मेरे पापा थे कमाने वाले, तो आर्थिक तंगी बहुत थी। और मेडिकल के पढ़ाई में पैसे की कितनी ज़रूरत होती है अब आप लोग से छिपा हुआ नहीं, तो उनको भी पैसा देना हो रहा था। और हमारा जिद था कि हम जब भी करेंगे तो पत्रकारिता करेंगे और इसके अलावा हम कंपनी में काम कर लें लेकिन दूसरा काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पापा बोले कि ये होता क्या है। हम बताया उनको कि मास कम्युनिकेशन करना है, तो बोले मास कम्युनिकेशन करके बनोगे क्या? तुम्हारा भाई तो डॉक्टर बन गया, दीदी हाउस वाइफ है, डॉक्टर इंजीनियर बरसियर डीएम एसडीएम समझते हैं, मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मतलब कि हमारे गांव वाले को भी, गांव वाले तो छोड़ दीजिए, मेरे घर वाले को भी नहीं पता था कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है। तो फिर मैं अपने भैया को बताया कि मास कम्युनिकेशन करके लोग जर्नलिस्ट बनते हैं। तो फिर आपसी सहमति से घर में विचार बना कि ठीक है, जो मन है वो करो। और 2017 पूरा मैं चाहता तो उसी वर्ष एडमिशन करवा सकता था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से मैं 2017 में नहीं 2018 में IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ग्रेटर नोएडा में एडमिशन करवाया और 2021 में मेरा मास कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। और 14 अगस्त 2020 को मैं अपना YouTube चैनल बनाया था और उस पर लगातार मैं काम करता गया। स्टार्टिंग के दिनों को जब याद करता हूँ तो आँख से आंसू ही आते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रगल किया हूँ और कितना स्ट्रगल करना पड़ता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टेबल होने के लिए, वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो काम करते गए और आज एक दिन है
कि स्टार्टिंग में 0 सब्सक्राइबर थे, फिर 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए, लाखों में है। लगभग 6.5 लाख सब्सक्राइबर वीडियो शूट हो रहे हैं उस समय है। वीडियो अपलोड होने तक हमको नहीं पता है कि कितना होगा। और फेसबुक पे 5 लाख फॉलोवर्स हैं और इंस्टाग्राम पे 35,000 फॉलोअर्स हैं। तो मेहनत किया और नंबर 1 बनाए। जब हम एनालिटिक्स चेक करते हैं तो ना सिर्फ बिहार बल्कि जो देश के अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अलग अलग कंट्री में भी मेरे वीडियोज़ को लोग देखते हैं। तो उसको देख करके काफ़ी मोटिवेट होते हैं और अंदर से कुछ अलग एनर्जेटिक करने का हौसला मिलता है। चलिए अमित, बहुत अच्छा लगा आपके जर्नी के बारे में सुन के। तो एक चीज़ तो ऐसा है कि जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं सबसे ज़्यादा आईएएस वहीं से, ठीक है। तो आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि यूपीएससी और आईएएस की पढ़ाई ना करके जर्नलिज्म में घुसना है, उसमें कुछ करना है? इसके पीछे भी एक कहानी है। 2015 था, ठीक है। 2015 साल मैं 10th का उस समय मैं एग्ज़ाम देने वाला था, ठीक है। और मेरे गांव में यज्ञ हो रहा था। यज्ञ यू नो वेरी वेल, यहाँ पे पूजन पाठ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। यज्ञ हो रहा था और उसी वर्ष मेरे गांव का सड़क बना था, ठीक है। और वो सड़क बनने के 1-2 महीना बाद बहुत जर्जर हो गया था। मतलब कि बृहद पैमाने पर भ्रष्टाचार हुई थी सड़क बनने में। तो जब यज्ञ हो रहा था तो मेरे गांव में बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर्स आए थे, ठीक है। तो वहाँ पे एक दैनिक भास्कर के प्रेस रिपोर्टर आए थे, राम कुमार वर्मा करके। हम उनको अपना आदर्श भी मानते हैं क्योंकि उन्हीं से हमको ये सब सीखने के लिए मिला। वो आए तो हम उनको बताया कि सर ऐसा है कि मेरा गांव का सड़क बने हुआ अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है और आप भी इसी सड़क से आए हैं। आप देख रहे हैं क्या हालत है, क्या आप खबर इस पे लिखिएगा, क्या है आप में साहस? तो वो बोले कि साहस की बात नहीं है अमित जी, आप खबर लिख करके दीजिए, मैं उसको छपवाऊँगा ज़रूर, ठीक है। तो उस समय तो मुझे पत्रकारिता का पा भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी अपने टूटी फूटी भाषाओं में उसको लिख करके और फोटो के साथ मैंने राम कुमार जी को दिया। राम कुमार जी को दिया तो वो अगले दिन नहीं, अगले दिन मतलब जिस दिन दिया था उसके नेक्स्ट 2 डे वो खबर अखबार में प्रिंट हुई, ठीक है। प्रिंट हुई और प्रिंट होने के 3-4-5 दिनों के बाद वो सड़क बन गया, ठीक है। गांव में ऐसा मतलब कि माहौल क्रिएट हुआ कि सिकंदर जी के बेटा पेपर में खबर छपवाया था और सड़क बन गया। और सड़क जब बना तो मतलब कि मुझे लगा कि यार अभी मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे बस 10 मिनट के लेखनी की वजह से इतना बड़ा काम हो सकता है। तो मैं अगर रियल पत्रकार बन गया तो कुछ भी मैं कर सकता हूँ। तो वहीं से मेरे मन में मोटिवेशन आया था कि मुझे बनना है तो पत्रकार बनना है। और जो जिस खबर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दोनों खबर का आपको स्क्रीनशॉट, अभी भी मेरे पास पेपर पड़ा हुआ, पेपर का कटिंग, वो मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्प्ले ऑन कर दीजिएगा उसको। तो वहीं से मुझे लगा कि नहीं, पत्रकार बनना है तो पत्रकार बनना है। आईएएस, आईपीएस, डीएम तो सब बनते हैं। और जो पत्रकार का वैल्यू है समाज में, हर किसी का अलग अलग वैल्यू है। डीएम साहब का अलग पूरा डिस्ट्रिक्ट में वैल्यू है, पत्रकार साहब का अलग वैल्यू है, ड्राइवर साहब का अलग वैल्यू है। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपने वीडियो में बोला था, मैंने अभी हाल ही में आपका वीडियो देखा, वो पुलिस वाला, जो आप कहते हो कि आप सबका चालान काट रहे हैं, आपका चालान कौन काटेगा, पुलिस का चालान कौन काटेगा। मैं चाहूंगा बस ये जो लाइन है एक बार आप उसी अंदाज में बोल कर दिखाएं। देखिए वो इंसिडेंट दरअसल ऐसा था कि पुलिस चालान काट रही थी, ठीक है। और सच पूछिए तो मैं रियली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि उनके गाड़ी में उनके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। वो एक बंदा था स्कूटी वाला, गया के भाई साहब थे, उनको चालान काट करके पुलिस उसको रिसिप्ट दे रही थी और रिसिप्ट गिर गया ज़मीन पे। और ज़मीन पे गिरा तो रिसिप्ट से पहले गाड़ी का नंबर प्लेट पे मेरा नंबर नजर गया। अच्छा। हम बात कर रहे थे बहुत नॉर्मली, पूरी वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छे से आप देखे होंगे। स्टार्टिंग से में था ही नहीं, मतलब कि गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। डायरेक्ट जब मेरा ध्यान गया नंबर प्लेट पे तो मेरा अंदर का जो पत्रकारिता था वो जग गया, ठीक है। हम डायरेक्ट दरोगा जी से पहले पूछ रहे थे कि कितना कितना तक का चालान काट रहे हैं, तो वो बोल रहे थे 500 से लेकर के 25,000 तक का। फिर हम पूछे आपका चालान कौन काटेगा, आप सबका चालान काटते हैं, आपके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, आपके गाड़ी का चालान कौन काटेगा। अमित, जब भी हम लोग कोई न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हैं तो एक दायरा होता है, मज़ा आता है, कभी कभी बहुत इमोशनल न्यूज़ टाइप का होता है, लेकिन आपका जब भी रिपोर्टिंग होता है आप अपना दबंगई नेचर में ही रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे आपके अंदर आता है कि कहीं पे भी जाते हैं तो अपना दबंगई छा देते हैं? देखिए लोग उसी से मुझे जानते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी जाएंगे मेरा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसको देख करके तो आधा लोग हल्के में ले लेते हैं यार ये क्या करेगा, ठीक है। फिर वहाँ पे मैं कॉलेज के दिनों को याद करता हूँ,
मेरे बहुत सारे टीचर्स थे, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो वो बताया करते थे कि जब भी फील्ड में उतरो तो एनर्जेटिक होकर के उतरो। नहीं भी कुछ है तुम्हारे माइंड में तो ऐसा परोसो, मतलब कि आगे वाले इंसान के सामने, कि ताकि उसको लगे कि नहीं बंदा में कुछ है, और बंदा में तो कुछ है। अमित ऐसे ही 3 साल से काम नहीं कर रहा है। अगर बात आप करा कि एनर्जेटिक कैसे हो जाते हैं, तो जहाँ पे भी हम गलत देखते हैं ना, अगर हम आपसे अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं और आप में भी गलत देखेंगे तो हम यहाँ पे भी एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो कहीं पे भी कुछ गलती दिखती है हमको तो हम खुद से एनर्जेटिक हो जाते हैं। उसके लिए अलग से हमको एनर्जी और रेड बुल पीने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वक्त आ गया है रैपिड फायर राउंड का। ओके, और मैं एक बार आपको रूल्स समझा देता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपसे जितने भी मैं सवाल पूछूंगा उसको एकदम कम शब्द में जल्दी से, रैपिड का मतलब होता है जल्दी जवाब देना, तो आपको जल्दी से उसको कम शब्दों में जवाब देना है। ओके, सो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रैपिड फायर राउंड पावर्ड बाय सैंकीज चाइनीज तड़का एंड स्पॉन्सर्ड बाय होटल रियलाइंस। तो हियर वी गो। पहला सवाल, आपका सबसे पसंदीदा शहर बिहार में कौन सा है? बिहार का पसंदीदा शहर पटना। पटना, ओके। क्या आपका दिल कभी किसी लड़की ने तोड़ा है? तोड़ा है। ओके। इन दोनों में से आपका पसंदीदा राज्य कौन सा है, झारखंड या फिर बिहार? बिहार। बिहार। आपके अनुसार बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप कम शब्दों में बताना चाहें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है बिहार की? पूरा देश का सबसे बड़ा समस्या है एजुकेशन सिस्टम, उसको सुधारने की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम, ओके। आप भारत की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम किसी को सपोर्ट और विरोध नहीं करते हैं। एक आपको बताना पड़ेगा, अगर कहा जाए आपसे, आप किसको हम वोट करने पत्रकार हैं, हम बोल देंगे तो फिर बवंडर हो जाएगा। वोट करने जाते हैं? हाँ, तो वोट करने जाते तो मेरा निजता का सवाल है, वो हम एक्सपोज नहीं। चलिए, आप पर्सनल रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं। क्या आपने अपने स्कूल के वक्त अपने किसी टीचर से मार खाया है? बहुत मास्टर से मार खाया है। बहुत? हाँ। चलिए, आपने बहुत मार खाया है। आपकी अभी तक की सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है? मूवी हम नहीं देखते हैं। कोई भी मूवी नहीं देखते आप? अगर हम देखे हैं तो एक मूवी हमको बहुत अच्छे से याद है, कुछ दिन पहले वेब सीरीज हम देखे थे, मूवी नहीं देखते। हाँ। खाकी वेब सीरीज देखे थे और 12th फेल मूवी देखे थे अभी रिसेंटली। हाँ। बहुत अच्छी लगी थी। चलिए, खाकी एंड 12th फेल, ओके। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी जब आपने रिपोर्टिंग शुरू किया? अगर एक शब्द में या कुछ शब्द में आपको बताना होगा तो। लोगों से कैसे बात करेंगे, लोग हमको बिहारी बोलते थे कॉलेज में। अच्छा, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आप बहुत सोचते थे। कम्युनिकेशन स्किल। ओके। आपकी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? बस एक ही एक्ट्रेस आएगी जिंदगी में जल्द ही, है ना? आएगी। हाँ, बिल्कुल। चलिए, आपकी सबसे फेवरेट फूड कौन सी है? चिकन चिल्ली। चिकन चिली, ओके। आपके सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? ये भी हो गया वही वाला बात कि सबसे बढ़िया एक बताना पड़ेगा। एक तो बताना पड़ेगा। चलिए, ये तो आप बोल सकते हैं। देखिए, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छे लगते हैं, उनके कामों से अच्छा लगता है, लेकिन उनके जो नीचे के लीडर्स हैं वो ठीक नहीं। चलिए, तो मोदी जी। हाँ, मोदी जी ठीक। मोदी जी को आप चूज करना चाहेंगे? चलिए, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। मजा आया आपको? बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट रैपिड फायर राउंड पावर्ड बाय सैंकीज चाइनीज तड़का। नाउ ओवर टू यू धीरज भैया। चलिए, ये वाला जो रैपिड फायर था उसमें तो काफी मजा आया, बहुत कुछ जानने को मिला भी। एक शब्द में। हाँ, एक शब्द में क्या क्या चीज कह सकते हैं अमित जी, इसका भी पता चल गया। चलिए, अब देख के क्या क्या चीज, सुन के क्या क्या चीज तो कर सकते हो तो पता चल गया। अब जो अगला राउंड है उसमें आपको ना देखने को मिलेगा ना सुनने को मिलेगा, ठीक है? बस टच करना है और टेस्ट करना है। तो इसका जो नाम है वो है टची मुची। तो मैं आ गया हूं अब धीरज भैया के सीट पर और आगे बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की ओर, जिसका नाम है टची मुच्ची, पावर्ड बाय अगेन सैंकीज चाइनीज तड़का एंड स्पॉन्सर्ड बाय वन एंड ओनली होटल रियलाइंस। तो तैयार हैं अमित जी? पूरा तैयार है, पूरा रेडी है, ठीक है? दिख नहीं रहा है ना?
अरे न बांध दिया, हम सूत जाएंगे 10 मिनट और है। और इसका नियम बता दीजिए एक बार धीरज भैया। नियम हम बता दे रहे हैं अमित, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ सामग्री रखा हुआ है, आपको टच भी करवाएंगे, स्मेल करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। अगर उससे पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो टेस्ट करके आपको बताना है कि सामान क्या है। और अगर सारा का सारा सामान में से आप मेजॉरिटी में सामान बोल दिए कि हाँ भाई अच्छा है, मतलब समझ गए आप, तो फिर हमारे तरफ से एक छोटा सा हैम्पर आपके लिए तोहफा रहेगा। चलिए ठीक है, तो शुरू करा जाए। ठीक। पहला सामग्री से शुरू करते हैं, देख पाते हैं कि बता पाते हैं कि नहीं। ठीक है, लाइए अपना उंगली दीजिए पहले। ठीक है, यहाँ दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक उंगली दीजिए, एक तो। ठीक है, ये रहा पहला आपका। आप पहले सूंघ भी सकते हैं इसको, टेस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखना नहीं है, देखना नहीं है हमारे। अरे पता चल रहा भाई। तो सूंघो पहले, देखो, बताइए क्या है। फिर से उसको टच करवा सकते अरे हो? एकदम टच करवा देंगे आपको। कुछ याद आ गया क्या? उसको टेस्ट कीजिए, आप टेस्ट किए, थोड़ा चखिए। ये खट्टा खट्टा लग रहा है। अरे बाप रे, खट्टा भी चीज खूब चखे। ये सॉस वगैरह है क्या? अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहला जो था सामग्री को एकदम सही सही पकड़ लिया है मालिक। ठीक है, अब दूसरा चीज आपको देते हैं, ये पकड़िए। ये भी आपको कुछ याद दिला रहा है। ये अभी हमको सलाद दिया था, नींबू है। अरे वाह वाह, अरे कहीं दिख नहीं रहा है ना यार। अरे दिखेगा कैसे? थोड़ा उतना है ऊपर से knowledge। छुआइए ना, ऊपर से। ये चीज थोड़ा, ऐसे करे हाथ। अरे मालिक रुकिए, थोड़ा आराम कीजिए। आपको क्या है, आप टेंशन ले रहे हैं। लीजिए, आपका हाथ में ग्लास दे रहे हैं, पहले ग्लास पकड़िए अच्छा से, सूंघ लीजिए। ठीक है, नशा का दवाई मिलाए हुए हैं। आप एक बार टेस्ट कीजिए या सूंघ लीजिए, पहले आप पता कीजिए कि क्या चीज है, उसके बाद बताइए। हाँ, करना है। इसमें देखो, इसमें क्या है, बचपन में बहुत पीते थे, इसमें जलजीरा मिलाया हुआ है। अरे वाह, भाई साहब, बिना टेस्टे के ये आदमी सब बता दे रहा है यार। ये दिख रहा है पक्का। अरे हाँ, हमको लग रहा है कि दिख गया है सब। अब जब क्या बोलते हैं, कहानी हमको याद आ रहा है, अंगूर नहीं पा रहा, लंगूर तो खट्टा है। चलिए दूसरा चीज, ठीक है। चौथा चीज ही है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे तरफ से दूसरे है, कि हर बार तो पकड़िए ले रहे हैं। हाँ। ये बताइए क्या है। अरे गुलगुल करता है यार। इसका साइज दिखाओ, साइज दिखाओ। अरे भाई, साइज जितना का है, साइज मैटर्स। अरे केला है। अरे आपको हाथ मिलेगा पूछने के लिए, कोई ये दिक्कत टूट गया हाथवे में, ऐसा पका हुआ केला था लगता है ज्यादा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये साइज आराम से मैटर्स। ऊपर से नीचे तक अपना टटोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये अभी इसी का नाम लेते हैं, गाजर है। गाजर भी खाए हैं खूब क्या? नहीं, गाजर ये खाने की जरूरत ही नहीं आप है। टेस्ट करके ऐसे देख सकते हैं। नहीं, हम गाजर टेस्ट की कर क्या- लिए, हम टेस्ट कर लिए। चलिए, कोई बहुत गाजर टेस्ट किए हूँ। बहुत सारे गाजर का शौकीन। चलिए, अब ये लास्ट चीज है मेरे तरफ से। अभी तो लास्ट नहीं बोलेंगे, एक और चीज आपको खिलाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये टेस्ट कीजिए, बताइए क्या चीज है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ये अगर आप बता दिए ना तो मतलब पक्का आपको दिख रहा है। हाँ। अब लग रहा है कि टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट हम नहीं करेंगे। सूंघ के भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पता नहीं क्या है। ये वाइट कलर का इसका अचार वगैरह बनता है। क्या बनता है, टेस्ट कीजिए, पहले बताइए क्या है क्या नहीं है। ऐसे बैर कैसे बैर पता बैर तो नहीं ना है? चल- नहीं, गलत जवाब। गलत जवाब। हाँ जी, चलिए खा कर देख लीजिए। अरे खाएंगे नहीं, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। रिजेक्ट तो नहीं होगा। अब आपको या तो गेस करना है, आपको तो हर अपना प्रक्रिया का पालन करना है, ठीक है। रिपोर्टर है तो नहीं, ये निष्पक्ष आपको- खाने की चीज है, खा सकते हैं आप। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंवला है। अरे यार। नहीं, चिपा नहीं रही, आंवला है। अब एक लास्ट चीज आपको हम चखाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पता चलेगा कि आपको टेस्ट का कैसा नॉलेज है, ठीक है। ये लीजिए, ये टेस्ट कीजिए आप। आप पहले से छू के बता सकते हैं कि क्या चीज है, कोई दिक्कत अरे नहीं। ये भाई तो खाना पड़ेगा हो। अरे बाप रे। खाइए खाइए। कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या? टेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा है, ये फल तो नहीं है, ये तो खैर कंफर्म है। हाँ।
क्या लग रहा है? ये खाइए चिल्ली खाइए, खाने पोटैटो की चीज लगता है। है कैसा लग रहा है खाने में? है तो बड़ा लाजवाब। लाजवाब है ना। और मंगाया जाए क्या है इनके लिए? ये है, हम बताए तो लगता है आप नहीं बता पा रहे हैं। चिल्ली आप सही पकड़े हैं, पर ये है बेबी कॉर्न चिल्ली, सैंकिस चाइनीज तड़का वहां से आया है। जहाँ से भी आया हो हाँ, बड़ा मस्त है, एकदम लाजवाब है। इसीलिए तो मंगवाए हैं आपके लिए स्पेशली। A few moments later. यार धीरज, बड़ा लाजवाब है, मतलब कि एकदम मस्त लग रहा है। कहाँ से लाए हो? सब खाकर यही बोलते हैं, सैंकिस चाइनीज तड़का नाम का जो रेस्टोरेंट है वहां से आया है। अच्छा, ये बोकारो वाले सैंक? जी, चास में अच्छा। है। हाँ, नहीं, पहले कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि जाना पड़ेगा। और खाली बेबी कॉर्न चिल्ली ही नहीं, यहाँ के सारे डिशेज ही इतने ही टेस्टी है जितना टेस्टी आपको ये लग रहा है उतने ही टेस्टी है। सो हियर वी गो। अमित, ये रहा आपका हैम्पर, सैंकीज चाइनीज तड़का के तरफ से आपके लिए खास ये हैम्पर। तो ये हैम्पर था अमित जी के लिए सैंकीज चाइनीज तड़का के तरफ से, और आपके लिए भी सैंकीज चाइनीज तड़का के तरफ से कुछ है, और वो ये है कि अगर आप कभी भी सैंकीज चाइनीज तड़का जाते हो और वहाँ जाकर बी रियल 10 का कूपन यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी जाओ यार, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ऑफर क्लोजेस सून, ये याद रखें। तो अमित जी, अब आपने अपने सफ़र के बारे में काफ़ी कुछ बताया हमें। तो आपने ये भी बताया कि आपकी एक वक्त था जब आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो अभी पूरी देश की जनता जानना चाहती है, आपके सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि अमित अभी कितना कमाते हैं। अमित के पास अभी जो कुछ भी है वो मेरे खुद के बदौलत का है। चाहे वो मेरा क्या बोलते हैं कि डेली आने जाने का कन्वेंस हो, या फिर जो मेरे पर्सनल पॉकेट खर्च हो, या फिर जो भी पहले मुझे कुछ लेना होता था तो वो मैं अपने मम्मी पापा पे, गार्जियन पे डिपेंडेंट था, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था। लेकिन अब मुझे कुछ लेना होता है तो मैं उसके बारे में किसी से बस चर्चा भी नहीं करता हूँ, बस ले करके आ जाता हूँ। और अब मेरा ये ड्रीम है कि मेरे मम्मी पापा को कुछ भी पसंद हो तो वो हाथ रखे तो उनको खरीदवाने का हैसियत है मेरे पास। मतलब मम्मी पापा तो ठीक है, बट धीरज भी अब आपके भाई जैसे हैं और मैं भी छोटा भाई जैसा हूँ, तो हमारे सेट का भी खर्चा आप उठा लेंगे ना, इतना कमाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, चलो भाई, बिल्कुल उठा लेंगे। तो प्रोडक्शन में यही ब्रांड का हम लोग को जरूरत था। अब हम लोग का जो पॉडकास्ट है वो नालंदा दस्तक हम लोग को स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। तो रिलायंस से बस मन ये नहीं होना चाहिए। सॉरी। तो अमित जी, तो मुझे ये तो समझ आ गया कि आप कोई फिगर तो बताने वाले हैं नहीं कि कितना आप कमाते हैं, पर जो बातें आपने कही कि जिस तरह से आपने ये कहा कि आपके मम्मी पापा की कोई ख्वाहिश होती है, हाँ, तो आपके पास आप इतना कमा लेते हो कि वो ख्वाहिश पूरी कर सको। बिल्कुल। सो आप अपने मम्मी पापा के बारे में बताओ कि जब आपको वीडियोस में आपके मम्मी पापा देखते हैं और आपकी सफलता वो देखते हैं, तो उनको कैसा लगता है और वो किस तरह की बातें करते हैं आपसे? मम्मी पापा प्राउड से बोलते हैं कि हमारा बेटवा रिपोर्टर है। आया है नालंदा दस्तक, नालंदा के नंबर 1 न्यूज चैनल के रिपोर्टर है कि संचालक है कि, ठीक है। यही टोन में पापा लोग बात करते हैं, मगही में। हाँ, नवादा वाले भैया है, ठीक है। हमारा ही टोन है। हाँ, तो पापा को कभी कभी ऐसा होता है कि पहले क्या होता था ना कि लोग हमको मेरे पापा के नाम से जानते थे, सिकंदर जी का लड़का आ रहा है। लेकिन अब पापा कहीं मार्केट वगैरह निकलते हैं तो लोग बोलता है कि अमित चौरसिया के पापा जा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कुछ नहीं है, करोड़ों रुपए संपत्ति इसके सामने फेल है। सही बात। मम्मी निकलती है, बहुत सारा वीडियो में मैं मम्मी को भी इंक्लूड किया हूँ। लोग रिपोर्टर्स वगैरह आते रहते हैं जो हमारे जानने वाले हैं, मम्मी पापा का भी इंटरव्यू लेने के लिए, तो मम्मी पापा को भी लोग देखते हैं। तो मम्मी पापा जब मार्केट जाते हैं या फिर जाती है, या फिर मेरे भैया को बहुत सारे लोग नहीं जानते क्योंकि वो बचपन से ही बाहर रहे। तो मम्मी पापा जब बाहर निकलते हैं और लोग उनको ये बोलता है कि आप ही ना हैं अमित चौरसिया के मम्मी, आप ही ना अमित चौरसिया के पापा, तो मम्मी पापा बोलते हैं कि जितना तुमको पढ़ाने में हम खर्चा किए थे सब पैसा हमारा वहीं पे वसूल हो जाता है। ये हम कमाए हैं। चलिए, ये तो बहुत गर्व की बात है कि आपके माता पिता आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। तो अमित, जब आप शुरू किए अपना पहला न्यूज़ चैनल नालंदा दस्तक,
तो कोई भी चैनल शुरू करने के लिए एक टीम का तो ज़रूरत पड़ता है, और आप एज अ लीड रिपोर्टर उसमें दिखते हैं हमको हमेशा। तो जब शुरू हुआ तो कैसे आप लोगों को कन्विंस किए आपके साथ काम करने के लिए, क्योंकि जो भी शुरू हो रहा था वो ज़ीरो से शुरू हो रहा था। तो कौन कौन आपके साथ उस समय जुड़े, कौन कौन अभी भी आपके साथ हैं, और कैसे ये सारा सफ़र शुरू हुआ? देखिए, जिस समय मैं चैनल बनाया था ना धीरज, उस समय मैं कॉलेज में ही था। ठीक है, कॉलेज में था तो मतलब कि कॉलेज ख़त्म होने वाला था। तो स्टार्टिंग में मैं पार्क में वीडियो बनाया करता था, कॉलेज के बीटा जीटा और जो उधर ग्रेटर नोएडा में था ना, वहीं पे पार्क में हम खड़े होकर के वीडियो बनाया करते थे। और पार्क में जब हम खड़े होकर के वीडियो बनाया करते थे तो उस समय जो मेरे सीनियर्स थे और जो मेरे क्लासमेट्स थे वो बताते थे कि बिहारी पगला गया है। मतलब कि जहाँ मन करता है वहीं पे स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि इसको कुछ सेंस ही नहीं है न्यूज़ का। बस सुनते थे कि चलो भाई जो बोल रहे हैं बोलने दो। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ शिखा थी, मेरे से एक जूनियर थी, जस्ट लाइक अ सिस्टर। शिखा थी, हैप्पी था, आर्यन था, आदित्य था और आयुषी थी और 3-4 लोग थे। ठीक है, तो वहाँ पे कॉलेज का जो दिन था उस समय सभी को एक अलग रहता है कि माइक हमको भी पकड़ने के लिए मिले। बहुत अलग मतलब कि एक्साइटमेंट होता है कि बस माइक हाथ में आ जाए, रिपोर्टर बन गए। जर्नलिज्म का हर छात्र का ये ड्रीम ही रहता है। जब जैसे ही सब कॉलेज पहुंचता है और शुरू होता है, वो जैसे ही सेमेस्टर वगैरह आना शुरू हुआ और उस बीच में सब लोग इंटर्नशिप करने का भी सोचता है, हाथ में माइक लेके कोशिश करता है कि आज से हम भी रिपोर्टर ही हैं। बिल्कुल। तो भाई हम लोग जब पार्क में स्टार्ट किए थे तो उस समय बहुत सारे लोग थे, क्योंकि उस समय किसी के पास कोई काम नहीं था। हाँ, ठीक है, सबसे पहला प्लस पॉइंट कि जिसको भी बुलाता था चलाता था। लेकिन वो कोई अब तक मतलब कि जैसे ही मैं दिल्ली छोड़ा वो लोग भी छूट गए। अच्छा। बिहार आया तो मतलब कि जर्नलिज्म का कोई आइडिया नहीं है मेरे दोस्त वगैरह को। तो एक मेरा दोस्त था सत्यम, रंचू, उस समय 2 ही था सिर्फ। ठीक है, तो स्टार्टिंग के दिनों में मैं रंचू के साथ कैमरा करवाता था उससे, और रिपोर्टिंग करने के लिए तो खैर कोई था ही नहीं, मुझे अकेले ही करना था। तो अब तक मेरे पास सिर्फ मैं हूँ, शिखा है और क्या बोलते हैं कि गौतम है कैमरामैन, बाकी 3 लोग हैं। बाकी शिखा भी इंडिया न्यूज़ में काम करते हैं, जिसको मैं रिजाइन देकर के आया था। अच्छा। वो भी मतलब कि नाम की है लेकिन बस जुड़ी हुई है, हटी नहीं है मेरे से, कनेक्टेड है। और 3 लोग अभी हम 2 ही लोग हैं मान करके चलिए कि प्रॉपरली, एक मैं और एक मेरा कैमरामैन, और अकेले काम करते हैं, एडिटिंग भी खुद करते हैं, रिपोर्टिंग भी खुद करते हैं, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, जो भी मतलब कि वीडियो का काम होता है कैमरा छोड़ करके वो सब अकेला अमित चौरसिया करता है। और आगे भी हमको लगता है कि अभी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है, और जब दिखाई देगा, जब ज़रूरत पड़ेगा कि हमको टीम को एक्सटेंड करना है तो ज़रूर करेंगे, बेझिझक करेंगे। तो शुरुआती टाइम पे मैनेज कैसे होता था हमें? जैसे एडिटिंग का भी काम होता है, उसमें कैमरामैन जब आपके साथ जुड़ता है तो कैमरा का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो वो सब कुछ अरेंज हो गया था जब स्टार्ट किया आपने सब कुछ? हम एडिटिंग नहीं करते थे शुरू में, ऐसा ही डाल देते थे नॉर्मल रॉ वीडियो, खाली लोगो वगैरह जैसे तैसे लगा देते थे, बस वीडियो का यूट्यूब पे चल जाना चाहिए। हमको ये नहीं पता था कि एडिटिंग क्या होता है, टाइटल क्या होता है, थंबनेल क्या होता है। अभी भी पास्ट का वीडियो आप देखें ना जा करके, किसी में थंबनेल में, किसी में हिंदी मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी में टाइटल में स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई वीडियो में मतलब कि रिपोर्टिंग कुछ जगह ऐसा होता है उसको काटना होता है, तो बिना काटे हुए वीडियो अपलोडेड है। तो वो सब वीडियो जब अब हम देखते हैं तो लगता है कि उस समय का अमित और अब का अमित मतलब कि आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और स्टार्टिंग में मेरे गांव में नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता था, मतलब कि जो वीडियो अपलोड के लिए डाटा चाहिए होता है तो नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मैं अपने गांव से 3-4-5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाकर के वीडियो अपलोड करता था। इतना प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में, लेकिन अब तो धीरे धीरे राउटर वगैरह, वाईफाई मतलब कि चेंज हुआ, डिजिटल हुआ सब चीज़ें, तो अब कोई दिक्कत नहीं होता है। अब अकेले ही करते हैं और अब तो आदत बन गया है। दिन में कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 वीडियो अपलोड कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मिनिमम 1 वीडियो का मेरा टारगेट होता है और मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। कभी कभी तो चुनाव में 8-10 वीडियो भी अपलोड किए, बहुत अच्छे से हमको याद है। जब विधानसभा चुनाव था, पंचायत सभा चुनाव था, तो एक दिन में 5-5, 6-6 वीडियो भी अपलोड हुआ करती थी। और उस समय भी अमित ही अकेले करता था, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई एडिटिंग करने वाला एक्स्ट्रा करते थे। क्योंकि मेरा मानना है धीरज कि लोग जुड़ेंगे ना तो काम और पेचीदा होगा। लोगों को आपको हैंडल करना है, जितना समय हम उन लोगों को हैंडल करने में लगाएंगे उतना समय में हम खुद कर लेंगे।
इसीलिए हम अकेले करते हैं। तो फिर मतलब जब कब आपको पता चला कि अब थोड़ा एडिटिंग का भी ज़रूरत है, और अब मतलब जब पहले स्टार्टिंग में रॉ फुटेज ही वगैरह अपलोड कर देते थे? जनवरी 22 जब हुआ था ना, जनवरी मतलब कि मान करके चलिए कि 2022 से मैं एकदम प्रॉपरली वर्क करने लगा। अच्छा। चीज़ों को सीखा खुद से, एक बार पारता था, एक बार मिटाता था, एक बार पारता था, एक बार मिटाता था। धीरे धीरे करते सब कुछ सीख गया। अब कहते हैं ना कि जब खुद से सब कुछ करना हो, जब जलेबी जैसा उलझी गए तो चाशनी में डूब के मजा लिया जाए। है। बस डूब करके मजा ले रहे हैं। अच्छा अमित, तो मतलब जब वो एक्सपीरियंस हमको जानना है, जब नालंदा दस्तक 0 से शुरू हुआ था और 1 लाख क्रॉस किया, तो जब 1 लाख क्रॉस किया तब दिमाग में क्या क्या चल रहा था, कैसा फीलिंग हो रहा था, क्या मतलब इंटेंशन था कि भाई यहाँ से शुरू किए थे, आज एक अचीवमेंट तो क्रॉस हो गया लाइफ का, तो वो क्या फीलिंग था? देखिए जब 0 सब्सक्राइबर थी तो कॉलेज में थे। 1000 सब्सक्राइबर मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर होने में हमको लगभग लगता है कि 5-6 महीना लगा था। अच्छा। चैनल मोनेटाइज होने में 8-9 महीना लगा था। मतलब 9 से 10 महीना में, अंडर 1 ईयर मैं चैनल मोनेटाइज कर लिया था यूट्यूब पे। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि 1 लाख के बाद क्या एक्साइटमेंट थी। हाँ। जब 1 लाख हुआ था तो यही एक्साइटमेंट था कि इसको 2 लाख करना है, 5 लाख करना है, 10 लाख करना है। तो 2 लाख भी किए, 5 लाख भी किए, और इसी साल 10 लाख भी करेंगे। अरे वाह। मुझे अपने मेहनत पे भरोसा है, मुझे अपने टैलेंट पे भरोसा है कि इस साल 10 लाख करना है तो करना है, और वो कैसे होगा वो अमित को बहुत अच्छे से पता है। एकदम होने का ही है। ठीक है, जिस तरह का वीडियोस बनाते हैं निडर होके, और जिस तरह से मतलब जो भी वीडियोस होता है ना, सारा ऑडियंस को तो पसंद आता ही, और सबका सब मीम में भी वायरल होता है। अरे मीम्स वाले तो इतना वायरल करते हैं कि पूछिए मत। मतलब कि मेरे ओरिजिनल वीडियो से ज़्यादा व्यूज मीम्स पे जाता है। मीम्स पे आते हैं, और हमको लगता है कि आप भी मुझे अगर यहाँ पे बुलाए हैं तो उसका श्रेय मीम्स को ही जाता है। मीम्स को जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो वीडियो वायरल होते रहते हैं और अच्छा लगता है। लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से और दूसरे स्टेट से लोग जब तारीफ करते हैं कि भाई हम तुम्हारा वीडियो, और सबसे बड़ी बात कि नॉन पर्सन जब वो मीम्स को हमको भेजते हैं तो हमको लगता है साला कि हमको बहुत सारा लोग देख रहा है। हम तो वीडियो बना करके डाल देते हैं, हमको क्या पता कि कौन कौन देख रहा है। अब उनको मुख्यमंत्री देख रहा है कि राष्ट्रपति देख रहा है कि सड़क का भिखारी देख रहा है, हमको थोड़ी पता है। हम तो वीडियो बना करके डाल देते हैं, और जब पता चलता है कि 10 मिलियन लोग देखा, 20 मिलियन लोग देखा, तो लगता है कि साला करोड़ों लोग हमको देख रहा है। और ये जो पुलिस वाली वीडियो की बात कर रहे हैं, फेसबुक पे 2 दिन में 25 मिलियन व्यूज गया था। वाह। यूट्यूब पे 20 मिलियन आज पूरा हुआ है, और जो दूसरे चैनल वाले डाले हैं उस पर मिलियन जोड़ेंगे तो हमको लगता है कि मोर देन 100 मिलियन पार हो गया वो पुलिस वाली वीडियो। तो लोग देखना पसंद करते हैं मेरे निडरता को। तो आपके पास जब आपका दोस्त लोग आप ही का वायरल वीडियो भेजते हैं तो फिर कैसा फील होता है? कि मतलब एक टाइम होता है ना कि जब कोई चीज़ का शुरुआत होता है तो हर इंसान, आपको नोन भी, जो आपके रिलेटिव भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक दायरा बनाते हैं कि भाई क्या कर रहा है, दिल्ली से पढ़ के आया है, जाके वहीं काम करना चाहिए, तो नहीं, अपना चैनल खोलेंगे, अपने से भाग दौड़ करेंगे। और आज जब एक अचीवमेंट प्राप्त हो गया है, 5 लाख के ऊपर, 6 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हो गया है, हर जगह पे अब अमित चौरसिया छाया रहता है, तो फिर कैसा उन लोग का रिएक्शन रहता है? क्या बोलते हैं वो लोग? देखिए स्टार्टिंग में जो लोग हमको पास वाले नहीं जानते थे, मतलब कि फूफा के लड़के नहीं जानते थे, मेरे चचा के लड़के नहीं जानते थे कि अमित चौरसिया कौन है। हाँ। और अभी मौसा के बेटा भी अगर वीडियो देखता है ना तो वो गर्व से कहता है कि अमित चौरसिया मेरा भाई है। तो ये सुनने के लिए मिलता है तो हमको लगता है कि नहीं, चलो ठीक कर रहे हैं हम लाइफ का। और सच पूछो धीरज, तो इंस्टाग्राम पे कॉलेज में तो बहुत अच्छे से जानते थे हम दोनों, एक बेंच पे खाना खाने वाले थे। ठीक है, लेकिन जब आप हमको वीडियो भेजे तो रियली पूछिए, हम आपको नहीं पहचान पा रहे थे। इतना फिजिकल चेंजेस हुआ है लोगों में, आपका भी थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी हेल्दी वगैरह हो गया है। ठीक है, तो हम नहीं पहचान पा रहे थे कि कौन है। फिर आप बताए, हम पूछे थे आपसे कि आप कौन बोले, तो बताए थे धीरज। हम बोले यार ये तो अपना कॉलेज वाला धीरज है। फिर देखे कि अच्छा देखो ये वीडियो से मुझे पहचान गया। फिर उस समय हम दोनों का ये हुआ नंबर एक्सचेंज वगैरह, तो फिर यहाँ तक आए। तो बहुत अच्छा लगता है जब अननोन पर्सन हमको वीडियो भेजते हैं। नॉन तो भेजते ही हैं, लेकिन जब अननोन से तारीफ सुनने के लिए मिले तो दिल गार्डन हो जाता है। इसी में मजा भी है। मतलब हम भी जब वायरल, जितना भी आपका वीडियोस गया है अमित, ठीक है, हम तो सब देखते ही हैं, और हमको जहां तक याद है जितना भी वायरल वीडियोस हम देखते हैं वो सब फॉरवर्ड भी करते हैं। एकदम सही बोल रहे हैं। हमको लगता है ये पैसे आया है। इसके पहले एक गंगा किनारे वीडियो वायरल हुआ था एक लड़के का, वो बोलता था कि चाट करके 45,000 कमाते हैं। उससे पूछा तुम क्या करते हो? बोलता चाटते हैं। बोले कहाँ चाटते हो?
घोड़ा पे बैठा हुआ था। घोड़ा पे बैठा हुआ था, बिल्कुल। तो वायरल वीडियोज आप हमको, हाँ सही बोल रहे हैं, आपकी मोस्टली वीडियो आप हमारा देखे हैं। अमित जी, देखिए आप भी बहुत यंग, माशाल्लाह बहुत हैंडसम भी है, तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं अभी। भले ही आपने बहुत सफलता हासिल की है, पर कितना भी सफलता हम हासिल कर ले, पर जिंदगी में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के साथ हम सीखते रहते हैं। तो अभी अमित चौरसिया कुछ सीख रहा है। जैसे कि आप रिपोर्टिंग करते हो, तो रिपोर्टिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए। वैसे तो आप बहुत ही मतलब गर्दा उड़ा दिए हो, पर फिर भी कुछ ऐसा है जो आगे के लिए आप सोच रहे हो, कोई आपका सपना हो रिपोर्टिंग लाइन में, आपका खुद का, जो आप कुछ सालों बाद खुद को एक ऐसी जगह पर देखना चाहते हो, ऐसा कोई ख्वाहिश? देखिए अभी मेरा जो रिसेंट का ख्वाहिश है, वो रिसेंट का ख्वाहिश यही है कि 2024 लास्ट तक फेसबुक और यूट्यूब को 1 मिलियन फॉलोवर और सब्सक्राइबर गेन करवाना है, और उसी पे फिलहाल वर्क कर रहे हैं। और जहाँ तक सीखने की बात है, तो पर डे, पर सेकंड, पर मिनट, और अमित हमेशा सीखने का अलग बचपन से ही है। जहाँ पे भी कुछ मिलता है, हमसे छोटा हो, हमसे बड़ा हो, हम उम्र हो, सभी से सीखने के लिए मिलता है। और सीखने में जो मज़ा है ना, वो मज़ा और कुछ में नहीं है। बुक्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बुक्स एक शिक्षा एक ऐसा सरने का दूध है जो जिसको पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। वो बोला एक कहानी, मतलब एक जो क्योट्स है वो हमेशा लोग वायरल करते रहते हैं, बोलते हैं भी। तो बुक्स वगैरह पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, और उससे भी ज़्यादा अगर कुछ पसंद है तो वो है माइक लेकर के दहाड़ना। तो अमित, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है कैच मी इफ यू कैन, पावर्ड बाय बोकारो ऑप्टिकल्स। और इसके नियम जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ। ये है बाउल, और इस बाउल में कुछ चीट्स हमने रखे हैं, जिसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। और इन्होंने ये पहनेंगे ईयरपॉड, दिखा दो यार एक बार आप। मेरे कान में लगे होंगे ईयरपॉड्स, और ईयरपॉड, जोरों से गाना भी चल रहा होगा। हाँ, और इनको कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला कि हम लोग क्या बात करेंगे या आप क्या बात करोगे, पर आपको अपने बॉडी लैंग्वेज से एक्ट करके इनको बताना है कि इस चीट में क्या लिखा है, जो कि मैं ही आपको बताऊंगा। ठीक ठीक, समझ गए? ठीक, समझ गया। हाँ, तो चलिए, ऑडियंस को भी समझ आ गया होगा कि इस राउंड में, इस सेगमेंट में होने क्या वाला है। सो चलिए बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा, अपने अगले सेगमेंट की ओर। कैच मी इफ यू कैन, पावर्ड बाय बोकारो ऑप्टिकल्स। तो आगे बढ़ने से पहले, ये स्पेक्स है जो कि मैंने बोकारो ऑप्टिकल से ली है। सो चलिए, तो पहला जो वर्ड है अमित जी, वो है पुरानी हवेली। उसको बताएं? हाँ, आप लिपसिंग भी कर सकते हो। एक्ट करो। एक्ट करें? हाँ, पहले उस वर्ड को अपने मुंह से एक्सप्लेन करो, ठीक है? अब बताओ। क्या ट्राई करना पड़े? कम ऑन, आप कर सकते हो। लाइन, टीवी, रिपोर्टिंग, भगवान, भगवान नहीं, पुरानी हवेली, शैतान, रस्सी। अरे नहीं भाई, मतलब कि बहुत बड़ा घर, ऐसे करके बोल सकते हैं ना? उनको सुनाई नहीं देगा, तो आप ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से ही समझाने की कोशिश करो। अच्छा ठीक। पहले अमित लिपसिंग करो, हमको पकड़ने दो कि क्या हो सकता है। हाँ, भौकाली। एक वर्ड मैं सजेशन दूंगा, पहले एक वर्ड समझाइए, पहला वर्ड जो है। हम। अरे 3 वर्ड का भाई, तुम 2 वर्ड में कितना वर्ड का है? कितना वर्ड का है? 3 वर्ड का है, ठीक है। पुरानी हवेली, 2 वर्ड। पहला वर्ड बताओ। नहीं, 2 वर्ड का है, 2। दूसरा वर्ड बता रहा है। 2 वर्ड। 2 वर्ड का ही है। 2 बार? नहीं, 2 वर्ड का है। अच्छा, पास करें, मुझे लग रहा है कि ये नहीं बता पाएगा। हाँ, तो पास करते हैं। पहला जो चीट था उसमें आप फेल हो गए हैं। अच्छा, मतलब कि हमको अंडरस्टैंड करवाना है उसको। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो
दूसरा चीट है, उसमें लिखा है खूबसूरत। खूबसूरत। पहले लिपसिंग से ऐसे बताओ कि पता चले। फूल, खुशी, चेहरा, निखार, निखार, लड़की, लड़की, खूबसूरत। एग्जैक्ट। राइट, 1 पॉइंट जाता है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड है इंदू की जवानी। यार ये कैसे उसको हम बताया। अच्छा बिंदु बिंदु। इसी से पता चल रहा है कुछ गंदा बात है। ट्राई। जवानी, जवानी। हाँ। अच्छा, इंदू की जवानी, जवानी के तुम किंतु। हिंदू पे। गंदा गंदा बात नहीं बोला। जवानी सही है। एक जवानी, तो- जवानी, जवानी। दूसरा वर्ड है ना अब, ठीक है। कोई ऐसा वर्ड जो रिलेटेड हो उससे। मेरा नाम है अमित, वैसे उसका नाम है हिंदू। अमित, लड़की, किट्टू, लड़की। क्या है वो चीज, क्या है? लड़की, लड़की। लड़की से रिलेटेड है। नाम, नाम, नाम। अमित, अमित, अमित नहीं। 5 4 हिंदू, हिंदू। 3 2 किंतु। 1 स्टॉप। पास 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 पास। आपका जो अगला चीट है उसमें लिखा है सिंघम। हाँ, चिलगम, सिंघम। राइट, सिंघम। चलिए 2 पॉइंट, 4 में से 2 पॉइंट हो गए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चिलगम। ये आखिरी चीट है जो कि आपको इनको गेस करवाना है। जादू। जादू। सालू, चालू, जट्टू। चाचू। एक तो ऊ है लास्ट में, ऊ लास्ट में ऊ है। चा, चा पहला चा, का खा गा घाड़ा। चालू। वो माँ कसम गाली लग रहा है। वो अभी भी लग रहा है गाली दे रहा है। हाँ, रुक गए। कोई लड़की है। तुमको लड़कियां सुझाव है। Oh God. जादू। हाँ। जादू। चलिए खत्म, राउंड इज ओवर नाउ। ये था हमारा कैच मी इफ यू कैन राउंड, भाई पावर्ड साहब, बाय बोकारो ऑप्टिकल्स। बहुत और difficult था बोकारो भाई। ऑप्टिकल्स के तरफ से भी हमारे पास आपके लिए एक तोहफा है, सो वो तोहफा लाया जाए। प्लीज आप अमित को तोहफा दें। जैसा कि इस बार भी बोकारो ऑप्टिकल्स के तरफ से आपको अमित जी को ये तोहफा मिला, तो आपके लिए भी बोकारो ऑप्टिकल्स के पास कुछ है। वो ये कि अगर आप बोकारो ऑप्टिकल्स जाके बी रियल 20 की कूपन यूज़ करते हो तो आपको बोकारो ऑप्टिकल्स के तरफ से 20% डिस्काउंट मिलेगा। सो जल्दी से जाओ और शॉपिंग करो यार। मैंने देखा कि बिहार में सरकारी स्कूल्स में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। मतलब जो वहाँ के शिक्षक भी हैं, उनको आप पूछ रहे थे कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, तो वो नहीं बता पा रहे थे। तो आपको कैसा लगता है अपने राज्य को इस तरह से देखकर, और अपने जब आप राज्य के स्कूल्स जाते हो, सरकारी स्कूल्स में, और इस तरह का माहौल देखते हो जहाँ पर शिक्षक अवेलेबल नहीं है या शिक्षक को बेसिक नॉलेज का भी ज्ञान नहीं है, सो कैसा लगता है आपको अपने राज्य में इस तरह की चीज़ें देखने में? चचा भतीजा की सरकार रही, कुछ दिन लालू यादव जी रहे, कुछ दिन नीतीश कुमार जी रहे, अपने आप को सुशासन बाबू बताते हैं, और मुझे बोलने में 1% भी कुरेज नहीं है कि सब लोग अपना पॉकेट गर्म किए। लालू यादव को किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होता है तो वो विदेश जाते हैं, और जब हम लोग को थोड़ा सा चोट भी लगता है तो हम लोग को सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है। तो जो सिस्टम है बिहार का, वो जातिवाद से एकदम ग्रसित है, और जब तक ये नहीं सुधरेगा,
तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप बड़े बड़े स्टेट नहीं, आप जो जब जिस स्टेट में, हम दिल्ली का आपको एग्जांपल देते हैं एजुकेशन सिस्टम का, फॉरेन वाले कंट्री वाले उसको ये करते हैं, तारीफ करते हैं। और जो आप बोल रहे हैं कैसा लगता है जाकर के, बहुत बुरा लगता है कि यहीं पर डूब करके मर जाएं। चापाकल में, चापाकल से पानी नहीं आता, हम क्या बोलते हैं कि बहुत सारे विद्यालयों में बच्चे घर से बोतल में पानी लेकर के आते हैं, और जब ये पूछते हैं कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था और वो नहीं बताते हैं तो लगता है लोग को पाकिस्तान भेजो। भारत में रह करके भारत कब आज़ाद हुआ तुमको नहीं पता है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तुम्हारे जिला के डीओ कौन है, डीएम कौन है, नहीं पता है। तुमको शिक्षक कौन बना दिया? सबसे बड़ा बात है कि जो बहाली हुई थी 2003 में, शिक्षक बहाली, लालू यादव जी की शायद उस समय सरकार थी, मेरे जानकारी, हाँ 2005 के बाद नीतीश कुमार जी आए थे, उस समय लालू यादव का सरकार था। और जो भी बहाली हुआ था सबको मुखिया जी 5-5 लाख रुपए लेकर के बहाल कर दिए थे। भैंस चराने आता था सबको, और सबको डायरेक्ट डस्टर और चौक पकड़वा दिए। तो वो लोग क्या पढ़ाएंगे? और वहाँ के, हमको भी बहुत गर्व होता है कि वहाँ के बच्चे पढ़ करके IAS और IPS बनते हैं, लेकिन वहीं के बच्चे क्या बोलते हैं कि जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, जो गरीब बाल बच्चे हैं, जो मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल के अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत दुख की बात है और बहुत बुरी बात है कि एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं नीतीश कुमार हर एक सभाओं में कि मैंने क्वालिटी एजुकेशन दिया है, ये किया है, वो किया है। अब कुछ सुधार हो रहा है। हम लोग इतना वीडियो बनाए, इतना शर्मसार किए सरकार को कि अब स्कूलों में BPSC के थ्रू शिक्षकों की बहाली हो रही है, और BPSC के थ्रू भी जो शिक्षक की बहाली हुई है वो भी आनाकानी कर रहे हैं पढ़ाने में। मतलब छुट्टी होना है 4 बजे, भागे 2 बजे। कल ही हम वीडियो डाले हैं, मैडम 2 बजे पढ़ा करके भाग रही थी, हम पकड़ लिए उनको रास्ते में। बोले कहाँ जा रही है मैडम? तो बैंक जा रहे हैं, और पता है उस दिन बैंक बंद था। हम बोले बहाना दूसरा के पास बनाइएगा। तो जो एक्सक्यूजेज है वो अपरंपार है, और अभी बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। और मैं हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि जिस दिन एजुकेशन सिस्टम सुधार जाएगा बिहार का, उस दिन अमित चौरसिया पत्रकारिता करना छोड़ देगा। क्योंकि मुझे एक नस पता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, नहीं सुधरने वाला मतलब नहीं सुधरने वाला है। इतना मतलब जड़ ही मजबूत नहीं है भाई, तो फुतुंगी कहाँ से मजबूत होगा? फुतुंगी बोले तो टॉप। अब नालंदा दस्तक अब भाई ब्रांड है, ठीक है। तो अभी मतलब जैसा ब्रांड का बात हुआ, तो कोई ऐसा ब्रांड है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? ऐसा कोई फ्यूचर में कोई प्लान है कि किसी एक ब्रांड के साथ मर्ज होकर कभी काम करना है? वो मेरे में मर्ज हो तो हम कर लेंगे, लेकिन हम किसी में नहीं होंगे। नहीं होंगे। हमारा खुद ब्रांड है, हम क्या दूसरा में आएंगे? अमित, आपका चैनल नालंदा दस्तक अभी बिहार का वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ चैनल बन चुका है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको कई सारे ऑफर्स भी आते होंगे मेरे हिसाब से। आपको बहुत कोई ऐसा बोलते होंगे कि यार अमित पैसे ले ले यार, और मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दे। चाहे वो कोई बड़े पॉलिटिशियन हो या कोई बड़े दिग्गज हो, जो आपको ऑफर करते होंगे कि पैसे ले और मेरे बारे में कुछ अच्छा कह दे। पर आपको पता है कि जो ये बोल रहा है वो बिल्कुल झूठ है। तो क्या कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, और कभी ऐसा हुआ है कि मजबूरी में आपको पैसे के वजह से काम करना पड़ा हो? पिछले साल 2022, अभी 23 खत्म हुआ ना, 2023 के क्या बोलते हैं कि अप्रैल या मई का वो वाक्य है, ठीक है। मैं स्कूल में गया था रिपोर्टिंग करने के लिए, और मेरा जितना वाक्य है ना सब स्कूल से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो वीडियो है वह स्कूल का ही होता है। तो स्कूल में मैं गया था रिपोर्टिंग करने के लिए, और वहाँ पे भी सेम कंडीशन था। वो भी मैडम, वो प्रधानाचार्य नहीं थी, वो सहायक शिक्षिका थी, ठीक है, सहायक शिक्षिका थी। उनसे भी सेम सवाल जवाब किया था। वो अब क्या बोलते हैं, जनवरी फरवरी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम छोड़ दीजिए, वो अपना नाम भी इंग्लिश में नहीं लिख पाई थी ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। वो वीडियो रिकॉर्ड करके मैं घर आया। समर क्या बोलते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा था, मॉर्निंग में स्कूल थी, मतलब कि 10 बजे छुट्टी हो जाता है स्कूल में। वीडियो शूट करके मैं घर आया और मैडम अपने घर गई, और अपने घर गई तो अपने हस्बैंड को मैं भी बताई होगी, तो उसके हस्बैंड हमारे करीबियों को फ़ोन किए, हमको नहीं, वो हमारे करीबियों को फ़ोन किए, और मेरे करीबी फिर हमको फ़ोन किए कि अमित जी अभी एक स्कूल में आप गए थे, शायद पुनीत बिघा करके उस गांव का नाम है,
गांव का नाम होता है अलग अलग है, तब नाम का वैरायटी तो उस गांव का नाम था पुनीत बिघा। पुनीत बिघा स्कूल में से मैं रिपोर्टिंग करके आया, मेरे करीबी हमको फ़ोन किया कि अमित वहाँ पे गए थे रिपोर्टिंग करने, तुम यार वीडियो मत डालना तो तुमको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हम बोले कितना पैसा दीजिएगा आप हमको, समझे। तो वो मेरे करीबी बोले कि वो बोल रहे हैं कि अपने मैडम का 1 महीना का सैलरी हम पूरा दे देंगे जब वीडियो नहीं डालना चाहिए, ठीक है। हम बोले 1 महीना में हमको लगता है कि 30-35 हज़ार रुपये उनको मिलता होगा, मैक्सिमम 35 हज़ार रुपये मिलता होगा। हमको भी पता है कि सहायक शिक्षकों को कितना सैलरी मिलता है, प्रधानाचार्य होते हैं उनको 40 हज़ार तक रुपया जाता है प्राइमरी स्कूल होगा, तो उनका सैलरी होगा मैक्सिमम 30 से 35 हज़ार रुपया। और वो वीडियो ऐसा था कि हम एकदम श्योर थे कि वीडियो एकदम वायरल होना है तो होना है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है अमित का, स्कूल का वीडियो कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं बोला कि भैया वीडियो डलेगी, आप हमको मैडम का 1 महीना का सैलरी दीजिए चाहे 1 साल का सैलरी दीजिए। वो वीडियो डाला, अभी भी वो मेरे चैनल पे डाला हुआ है। मेरे यूट्यूब पे सबसे टॉप वीडियो वही है, नंबर 1 व्यूज़ वाला वीडियो, लॉन्ग सेक्शन में 22 या 23 मिनट का वीडियो था। और उस वीडियो से मैं उस मैडम के 3 महीना का सैलरी का पैसा उस वीडियो से मैंने कमाया। तो ऐसा जो क्या बोलते हैं ऑफर आता है, तो ऑफर को ठुकराने में अमित 1 सेकंड भी देर नहीं करता है, क्योंकि अगर वो वीडियो हम नहीं डालते तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हमको देख रहे थे बिहाइंड द कैमरा, वो डायरेक्ट एलिगेशन लगाते कि अमित चौरसिया पैसा लेकर के वीडियो नहीं डाला। तो इसीलिए ये सब अपॉर्चुनिटी आता तो उसको अमित डिनाई करता और पैसा के लिए कभी काम नहीं किया। मैं बार बार पोस्ट भी मतलब कि अपने चैनल पे पोस्ट करते रहता हूँ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं मेरे, सब में मिला करके हमको लगता है कि 2-3 हज़ार लोग जुड़े हुए मेरे से डायरेक्ट। अगर एक मैसेज मैं ड्रॉप करूँगा तो 3 हज़ार लोगों के पास एक बार में जाएगा। तो वहाँ पे भी मैं हमेशा पिन करते रहता हूँ कि कोई भी मेरे पे एलिगेशन नहीं लगा सकता है कि मैं पैसा दे करके अमित चौरसिया से ये काम करवाया है या फिर पैसा दे करके ये काम करने के लिए बोला है। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वो मेरे सामने करे, मैं पूरा मोच मुड़वा करके पूरा नालंदा घूम जाऊँगा। तो ऐसा कुछ कभी होता है, वो लोग चाहते हैं कि मेरी बुराई नहीं हो, कोई भी चाहेगा कि मेरी बुराई नहीं हो, लेकिन जो मेरा धर्म है, अगर हमको लगता है कि वहाँ पे जाने के बाद मामला बिगड़ जाएगा, मेरे पे खतरा आ सकता है, तो पहले ही मैं कोई और एक्सक्यूज दे देता हूँ। लेकिन वीडियो मेरे कैमरे में शूट हो गया है तो ब्रह्मा जी भी उसको नहीं रोक सकते हैं, बस कैमरा में शूट हो जाना चाहिए। कैमरा में शूट नहीं हुआ तो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज, मैं यहाँ नहीं हूँ, वहाँ हूँ, फलाना ढिमकाना, और ऐसा करना पड़ता है कभी कभी। अमित जी, अभी आपने जिक्र किया कि जब आपको शिक्षक या जो भी उनके हस्बैंड थे, उन्होंने हस्बैंड के दोस्त थे, उन्होंने आपको ऑफर किया कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, 1 महीने का सैलरी दिलवा दूंगा, हाँ, तो तुम वीडियो मत डालो। फिर आपने मुझे कहा कि आपको ये विश्वास था कि जो वीडियो आपने बनाया है, जो कंटेंट है, आपको पता था कि ये वायरल होगा। जब भी आप कोई वीडियो बनाते हो अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आपके पीछे सोच क्या रहता है कि ये वीडियो से लोग कुछ सीखे, ये सोच रहता है, या आपका सोच ये रहता है कि आपका वीडियोस पे व्यूज़ आना चाहिए, वायरल होना चाहिए और आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए? दोनों में क्या आपका ज़्यादा प्रायोरिटी किसको आप देते हो, किस चीज़ को देते हो? समाज में बदलाव आए, या फिर आप ये सोचकर बनाते हो कि आपके वीडियोस में व्यूज़ और आपके चैनल पे सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए, इसका 2 पहलू है, हर सिक्के का 2 पहलू होता है। अगर आप बोले कि व्यूज मतलब पैसा, ठीक है, तो अगर मुझे पैसा के लिए काम करना होता तो मैं उसी समय वीडियो को नहीं डालता, ठीक है। मेरा एक ही मोटिव होता है कि मेरे वीडियोज से जिनको नहीं आ रहा है, वाकई में जिनको नहीं आ रहा है, वो कम से कम मेरे वीडियो के थ्रू सीखे कि वो अमित चौरसिया हमारा स्कूल में ना आ जाओ, हमारा स्कूल में क्या करके ना दिखा दो। ये मेरा वहाँ का क्या बोलते हैं टंग है, मेरे स्कूल में आकर के अमित चौरसिया ना दिखा दे, मेरा बुराई ना कर दे। हालांकि मेरा मोटिव ये नहीं होता कि किसी का बुराई करे, किसी को नीचा दिखाए, किसी को ऊंचा दिखाए। मेरा बस एक ही मोटिव होता है कि जो सच्चाई है वो सामने आए। और अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो अभी अमित चौरसिया 2 व्हीलर से घूमता ना साहब। चुनाव में इतना अपॉर्चुनिटी आया था, इतना ऑफर आया था कि अभी बोकारो में फॉर्च्यूनर से आता। पैसा के लिए कभी अमित काम ही नहीं करता है। पैसा सेकेंडरी चीज़ होती है, मेरे लिए प्राइमरी होती है कि समाज में बदलाव हो मेरे वजह से कुछ। मैं यही सुनना चाहता था आपसे। तो अमित, अब हम यहाँ से एक चीज़ तो पर्सनल पूछना चाहेंगे। बहुत हो गया प्रोफेशनल लाइफ, बहुत हो गया पर्सनल लाइफ में। कुछ ऐसा, जैसे अब तो नालंदा दस्तक नंबर 1 न्यूज़ चैनल बन चुका नालंदा का,
ठीक है। तो एक फेज़ होता है जब जब आप शुरू कर रहे थे तो नए नए शहर भी पहुँचे, वहाँ पे नए नए कलियों से भी आपका मुलाकात हुआ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कभी मन हुआ कि किसी फूल पे बना ले, भटक ले? उस समय बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा था, हाँ। तो मैं समझे में नहीं आ रहा था कि किसका एक्सेप्ट करूं, किसका रिजेक्ट करूं, किसका एक्सेप्ट करूं, किसका रिजेक्ट करूं। पूरा प्रोफाइल पहले चाटना पड़ता था। हाँ, अरे बिल्कुल। फिर उनका मैसेज रिक्वेस्ट आया, तो हमको लगा कि कुछ काम होगा, ठीक है। 2-3 दिन लगातार मैसेज रिक्वेस्ट आया, तो मैसेज रिक्वेस्ट आया तो हम भी ना चाहते हुए भी रिप्लाई किए, बताइए क्या काम है। तो संक्षेप में बताते हैं आपको। हाँ। तो बोले कि हमको आपसे बात करना है, हम आपको लाइक करते हैं, हम आपको पसंद करते हैं। हम बोले टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। बोले फिर भी हम रह लेंगे, झेल लेंगे आपको। हम बोले ठीक है। जब 2-3-5 महीना समय बीता तो वो हमको बताई कि जो आप जर्नलिज्म किए हैं, हमें भी पत्रकार बनना है। हम बोले उसके लिए पढ़ाई करना होगा। तो वो बोले कि कैसे, कहाँ पढ़ाई होती है? तो मैं बोला कि मैं तो दिल्ली से किया हूँ, वैसे पटना में भी कॉलेज है, वहाँ पे भी जा करके तुम पढ़ाई कर सकते हो। तो बोले कि ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करती हूँ। हम बोले करो। तो वो मम्मी पापा से बात की तो उसके मम्मी पापा डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं, तुमको कहीं नहीं जाना है, तुमको घर में ही 12th पास हो गई हो, वो काफ़ी है। हम बोले अगर तुम्हारा मन है तो तुम आ सकती हो, पढ़ाई कर सकती हो, सब फ्रीडम है। तो वो अपने मम्मी पापा से बताई, जिद करने लगे कि नहीं हमको पढ़ना ही है, एनी हाउ मुझे पत्रकार बनना ही है। तो उसके मम्मी पापा बोले कि तुमको अगर पढ़ना है तो तुम जाओ, हम अपने घर से तुमको एक चवन्नी भी नहीं देंगे, तुमको जैसे पढ़ना है तुम पढ़ो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो हमको ये बात बताई कि ऐसा ऐसा बात है। हम बोले ठीक है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा क्या बोलते हैं कि चीज़ें हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। तो बोली कि कैसे कीजिएगा? तो बिहार में नीतीश कुमार जी का स्वर्णिम योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। मैंने बोला कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हम तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं और उसी से तुम पढ़ो, जब पैसा आएगा कॉलेज को दे देना, या फिर कॉलेज समझती है। कॉलेज में गए तो कॉलेज वाले बोले कि ठीक है, एडमिशन हो जाता है। तो मैं उसको और उसके मम्मी को ले करके कॉलेज गया। सच पूछे धीरज, तो उस समय मेरे पास उतना रेवेन्यू नहीं आता था, ठीक है। 2-3 महीना का रेवेन्यू मैं कलेक्ट करके मैं ठान करके गया था कि इसका एडमिशन करवा देना है। मैं गया कॉलेज में, एडमिशन करवा दिया। शायद 12-13 हज़ार रुपये एडमिशन फ़ी लगा था, क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है वो सिर्फ ट्यूशन फ़ी देती है सरकार, नॉट एडमिशन फ़ी। तो एडमिशन फ़ी मैंने दिया, एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद कॉलेज 2 महीना के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। जब 2 महीना के बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ तो वो पटना आई तो वो हमको बोली कि यार मम्मी पापा तो पहले ही मना कर चुके हैं कि पैसा नहीं देंगे। हम बोले तुम पढ़ो, हम जानेंगे कि एक दोस्त को पढ़ा रहे हैं, एक दोस्त को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो हमको बोली थी कि ऐसा कीजिए कि जो पर मंथ मेरा खर्चा होगा वो खर्चा आप मुझे दे दिया कीजिएगा, जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा आएगा आपको वापस कर देंगे। हम बोले कि तुम वापस नहीं भी करोगे तो वो तुम्हारे लिए, तुम पढ़ो, सक्सेस हो जाओ, वही मेरा रिजल्ट होगा। तो वो बोली कि ठीक है। पर मंथ हम उसको 2700 या 2800 रुपये उसका महीना जाता था पीजी का, उसी में वो रहती थी, खाना खुद से बनाती थी, और जो वहाँ पे रहने का रेसिडेंस चार्ज था वो 2700-2800 रुपये लगता था। मैं 1 साल तक रेगुलर दिया धीरज, ठीक है। 1 साल तक रेगुलर देने के बाद अगस्त 2023 का वो वाक्य है। अगस्त 2023 में यहाँ पे मेरा एक दोस्त है सत्यम, मेरे साथ आया है। उसको पटना का एक बहुत नामी पार्क है, बुद्धा पार्क, ठीक है, पटना जंक्शन के जस्ट बगल में है। वो उस लड़की को किसी दूसरे लड़के के साथ, ठीक है, देखा और पार्क में देखा अनवांटेड हरकत करते हुए। वो हमको फ़ोन किया कि अमित ऐसा ऐसा बात है। मैं बोला कि यार मैं बिलीव नहीं करता इस बातों को। तो वो बोला कि मैं वीडियो तुमको भेजता हूँ। वो वीडियो हमको भेजा तो देख करके एकदम हम ब्लाइंड हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर हम उसको उसी समय फ़ोन किए तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठाई 3-4-5-6 बार। फिर वो पीजी गई, शाम में पीजी गई तो हमको कॉल बैक की, बोली कि यार कॉलेज में कुछ प्रोग्राम था इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे थे। हम बोले हमको सब कुछ पता है, सच सच बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, ठीक है। तो बोली कि सच बता रहा हूँ कि कॉलेज गई थी और तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम क्या ही कर सकते हैं। बोले ठीक है, तुम नहीं बता सकते हो तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी हमको सारा सच्चाई पता है। फिर 2-3-5 दिन तक बात नहीं हुई उससे।
बात नहीं हुई तो हमको खुद दे वो फ़ोन की कि 2-3-5 दिनों से फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हो, कॉल क्यों नहीं कर रहे हो। हम बोले कि पहले सच बताओ कि वो लड़का कौन था, और अगर अभी भी तुमको लग रहा है कि हमको नहीं पता तो तुम बोलो, हम वीडियो भेजते हैं, ठीक है। तो बोले कि वो मेरा दोस्त था। हम बोले ठीक है, दोस्त का एक दायरा होता है, एक क्या बोलते हैं कि ओहदा होता है। दोस्त अनवांटेड हरकत नहीं करता अपने दोस्तनी के साथ, ठीक है। वो बोले कि यार वो दोस्त था, तुमको जो समझना समझो। बोले ठीक है। फिर सितंबर में फिर वही हरकत, मतलब कि हम खुद उसको देखे, उस बार खुद देखे तो फिर हमें किसी दूसरे पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हम बोले कि यार आप अलग हो जाओ मेरे से, अगर मेरे से प्रॉब्लम है तो, या फिर अब बोल दीजिए हम अलग हो जाएंगे। तो बोले कि एक बार चांस मुझे और दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम बोले कि ठीक है। फिर मतलब कि धीरे धीरे जब एक बार दरार पड़ जाता है तो वो फिर पहले जैसा नहीं रहता, ठीक है। मैं जब भी उसको कॉल करूं, नंबर कभी बिजी, कभी फ़ोन जाए तो कट कर दे, कभी कुछ, मतलब कि लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज आने लगे। नवंबर में उसका बर्थडे था, ठीक है, और जो भी मतलब कि मेमोरेबल डे होता था उसको हम लोग सेलिब्रेट करते थे नवंबर से पहले तक, मतलब कि ये सब पता चलने के पहले तक। वो हमको बोली कि हम उसको 20 किए, तो बर्थडे 20 किया हम 12 बजे रात को, सुबह में, मतलब कि जैसे स्टार्ट होता है ना डे, जैसे कि आज 2 तारीख है, ठीक है, 3 तारीख का स्टार्ट होगा। सुबह होते ही 12 बज के 00 मिनट मैंने उसको हो रहा था। हाँ, एम हो रहा था। मैं 20 किया उसको, उसका नंबर बिजी था। हम समझ गए कि अब इनको मेरे साथ नहीं रहना है, हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं है, बेहाथ हो गई। जिसको अमित चौरसिया गांव से उठा करके कॉलेज में एडमिशन करवाया, पूरा 1 साल पढ़ाया, वो हमारी नहीं हुई तो वो किसकी हो सकती है। अमित चौरसिया एक जगह पे टूटा है, उसके बाद एग्रेशन का सिलसिला दिखाई दिया है अमित चौरसिया में। तो मतलब हम लोग यही मान ले कि जो अमित चौरसिया में एग्रेशन है, जो गुस्सा है, वो यहीं से आ रहा है। ना, ये गुस्सा अभी मतलब कि थोड़ी आ रहा है, ये गुस्सा स्टार्टिंग से ही है। जो रिपोर्टिंग में आपको एग्रेशन दिखेगा वो आप फर्स्ट वीडियो से लेकर के कल आज तक की वीडियो में आपको दिखेगी। ये तो से कुछ दिन, देखिए सब माइंड जो डिस्ट्रैक्ट होता है, हाँ। जब ब्रेकअप होता है तो हर लड़का समझ सकता है, हाँ। जो इस फेज से गुजरा है, हाँ। तो वो कुछ दिनों तक होता है माइंड डिस्टर्ब। हमको लगता है कि 3-4-5 दिनों तक मैं रिपोर्टिंग छोड़ दिया था, जब हमको पता चला था कि वो किसी दूसरे के साथ डेट कर रही है। तो ये सब सुन करके थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन क्या कीजिएगा, उनको हम फोर्सली नहीं ना कुछ कर सकते हैं। फोर्स वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे कुछ उम्मीद हो, जहाँ पे कुछ उम्मीदें नहीं हो, वहाँ पे क्या ही किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपने मोदी जी का नाम लिया, तो मैं यही बोलना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, देवी और सज्जनों, लड़कियों से बच के रहना। हाँ, लड़कियों से बच के रहिए, और नहीं तो लड़की जैसे अमित को कंगाल करके गई है, आपको भी करके जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप कंगाल नहीं हुए, भले हो सकता हम है सीखे बहुत कुछ। हाँ, भले आपका वक्त जाया हुआ, या आप कह सकते हो कि आपका खराब एक्सपीरियंस रहा, पर जो सीखने को मिला वो अनमोल है, और आपने बहुत कुछ सीखा इस खराब एक्सपीरियंस से। और जैसा कि आप बोले हैं कि 1 मिलियन जब तक होगा आपका, उसके बाद ही आप देखेंगे ये सब चीज़ के बाद। हाँ बिल्कुल, उसके पहले तो खैर शादी वादी के बारे में कुछ हम अपने बी रियल टीम के तरफ से, जितने भी हमारे तरफ के दर्शक हैं, हम यही चाहेंगे कि जितने भी हमारे फॉलोअर्स, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, जल्दी से जल्दी जाके पहले तो अमित के नालंदा दस्तक चैनल को 1 मिलियन क्रॉस कराइए, ताकि एक शादी में आने का मौका मिले, बारात चलने का मौका। बारात चलेंगे। अमित जी, आप जो अपने दर्शकों तक खबर पहुंचाते हैं, तो वो काफ़ी अलग अलग जोनर में होती है। जैसे कभी आप किसी सरकारी स्कूल में जाते हो, कभी किसी पुलिस अधिकारी के पास जाते हो, और बेखौफ अंदाज में जाकर सवाल पूछते हो जो भी आपके मन में होता है। तो मतलब आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो आप सबकी खुल कर लेते हो खबर। किस में सबसे ज़्यादा, मतलब खबर लेने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, या खबर दर्शकों तक सबसे ज़्यादा मज़ा आता है पहुँचाने में? जहाँ पे भी भ्रष्टाचार हो रही होती है, जहाँ पे भी अनियमितता हो रही होती है, जहाँ पे भी सिस्टम के विरुद्ध काम हो रहा होता है, वहाँ पे लेने में मजा आता है। डायरेक्टली लेते हैं बिना कुछ खबर, हाँ, बिना कुछ कहे सुने, डायरेक्ट वहाँ पे कैमरा ऑन होता है, और उसके बाद जैसे लेना हो वैसे देती है, जैसे लेते हैं। अरे बाप, खबर। हाँ, हम रिपोर्टिंग करते हैं तो खबर ही लेते हैं, स्वाभाविक सी बात है। मेरे दर्शक उतना समझ जाएंगे। मैं समझ गया, दर्शक भी समझ जाएंगे। तो अमित, अभी तक जितना कुछ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ।
अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो मेरे दिमाग में बहुत पनप रहे थे। तो मतलब जैसे रिपोर्टिंग के लिए आप जाते हो, ठीक है, तो कई जगह पे भी रिपोर्टिंग करा है आपने। जैसे कि अभी हाल फिलहाल मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप शमशान में भी जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कभी भी ऐसे जगहों पे जाके रिपोर्टिंग करते हो, कभी कोई नेगेटिव वाइब्स आती है, या फिर मतलब कभी ऐसा कुछ फील हुआ है कि कुछ स्पिरिचुअलिटी है, कुछ आपके पास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ भी ऐसा कभी हुआ आपके साथ इंसिडेंट? मतलब कि भूत पिशाच के बारे में बात कर रहे हैं। भूत पिशाच, देखिए वैसा तो कभी हमको फील नहीं हुआ है। और जैसा कि आप बताए कि शमशान घाट पे जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसके पहले हम एक क्या बोलते हैं कि मज़ार पे गए थे। अच्छा। रिपोर्टिंग करने के लिए। वहाँ पे एक मौलवी बाबा थे, वो ऐसा दावा करते थे कि हमारे पास कितना भी मजबूत भूत आए, अच्छा। उसको हम चुटकी में भगा देते हैं। ठीक है, हम गए, हम पहले हम नहीं मानते सब कि होता ही नहीं है कुछ। फिर हमको लगा कि चल करके देखते हैं कि भूत होता क्या है। हम सच पूछे तो भूते देखने के लिए गए के थे वहाँ पे। और वहाँ पे फ्राइडे मतलब कि पर डे मतलब कि एक वीक में एक फ्राइडे होता है, तो हर एक फ्राइडे को वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं भूत को भगवाने के लिए। और वहाँ पे भूतों का नंगा डांस होता है। अरे बाप, ठीक है, होके डांस कर। अरे बिल्कुल, मतलब कि बाबा जैसे कहेंगे वैसे भूत नाचेगा। अरे लेकिन हम ये सब नहीं मानते हैं। हम कैमरा माइक लेकर के गए थे और हम ये देखने के लिए गए थे कि भूत वाकई में होता है या फिर ऐसी हवाई बातें ये सब। मैं गया वहाँ पे, बाबा से सवाल जवाब किया। बाबा बोल रहे थे कि हम किसी भी व्यक्ति पे भूत बुलवा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से भूत भगवा सकते हैं। हम बोले बाबा मेरा कैमरा ऑन है, आप बोल भी रहे हैं कि किसी पे भी भूत मंगवा सकते हैं। और सच पूछे तो हमको डर भी लग रहा था अंदर से। मैंने उनको बोला कि आप मेरे पे भूत मंगवा करके दिखवाइए, तब हम जानेंगे कि आपके अंदर शक्ति है और आप भूत मंगवाते हैं और भगवाते हैं। तो बाबा का जवाब होता है कि आप कैमरा माइक रख करके आइए, तब आपके पास भूत आएगा। हम बोले तुम ढोंगी हो, एक लाइन में बोले कि तुम ढोंगी हो। बाहर निकले तो बाहर वैसे ही भूतों का नंगा डांस चल रहा था, कोई यूँ पूरा एकदम डिंग डोंग कर रहा था सब। हम ये सब नहीं मानते हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपका विचार है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन मेरे साइड से, बस नहीं आपको ज़्यादा परेशान करने वाले, एक दो क्वेश्चन मेरे मन में और पलप रहा है। तो पहला तो ये है अमित कि अगर अमित चौरसिया जर्नलिस्ट नहीं होता तो क्या होता? दुकान चला रहे होते पापा के साथ। वही, हाँ। मतलब और कोई सेकेंडरी थॉट ही नहीं? कोई थॉटे नहीं है भाई, मतलब कि कुछ हम कर ही नहीं पाते। हमको नहीं पता है कि मैथ का एम क्या होता है, फिजिक्स का पी क्या होता है और सी केमिस्ट्री का सी क्या होता है। और उसके बगैर कोई जॉब ही नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद कोई जॉब कर सकते हैं, और इस बेरोजगारी में इतना कंपटीशन है, हमको चपरासी का भी जॉब नहीं मिलता। और अभी मान करके चलिए कि मैं इतना एबल हो गया हूँ कि 2-4-5 लोगों को जॉब दे सकता हूँ। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे साइड से ये रहेगा कि आप अभी बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि जर्नलिज्म प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को इस फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं। तो आप अपने साइड से क्या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि उन लोग को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो, ठीक है, कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, किस जगह पे, किस स्तर पे क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ अपने साइड से एक एडवाइस के रूप में सारे लोगों के लिए? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि पहले कोई भी चीज़ को निरंतरता पूर्वक, मतलब कि कंटिन्यू वे में किया जाए तो किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। और बाकी पत्रकारिता की बात आप कर रहे हैं, तो पत्रकारिता एक बहुत ही चैलेंजिंग मतलब कि चैलेंज वाला वर्क है, चैलेंजिंग वर्क है। और इसमें अगर कोई एक खबर किया और उस खबर के बाद उसको धमकी आया और फिर वो माइक 5 दिन के लिए रख दिया, तो उससे पत्रकारिता नहीं होगा। मैं अपने आप में कभी कभी ये बात सोचता हूँ कि पुलिस प्रशासन से बैर नहीं और नेताओं की खैर नहीं, इसी सिद्धांत पे हम काम करते हैं। और इस सिद्धांत पे जो भी पत्रकारिता करेगा, हमको नहीं लगता है कि उसको सफलता नहीं मिलेगा। अरे वाह, अमित चौरसिया जैसा कोई शेर नहीं। बिल्कुल। तो अमित जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि हमसे आज बातचीत करके, हमारे शो बी रियल बज़ में आकर आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बी रियल बज के जितने भी क्या बोलते हैं कि टीम मेंबर हैं, पहले सभी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा से वेलकम किए, इतना अच्छा से स्वागत किए। और जो सेटअप आपका है अब ये स्टार्टिंग में है, इतना मतलब कि A1 है, जितना तारीफ़ किया जाए कम है। और उम्मीद है कि इसको और आगे एक्सटेंड कीजिएगा। और नालंदा दस्तक से जब भी 24/7 किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत हो, आप 24/7 हमें कॉल कर सकते हैं। एक पैर पे अमित चौरसिया द रियल बज के लिए खड़ा है।
once again, thank you so much from the whole team of Be Real Buzz. और जाने से पहले हमारे सारे व्यूअर्स को बस सब्सक्राइब करने और लाइक के लिए बोल दो यार. देखिए, आप हमारे चैनल को इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, दरख्वास्त होगा कि जो द रियल बज के जितने भी टीम मेंबर हैं सभी को सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. लाल बटन को दबा करके घंटा को दबाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो घंटा को दबाना भूल जाएगा तो जो हमारे जैसे जो क्रिएटर्स हैं, जो हमारे जैसे काम करने वाले समाज में, उन लोगों का वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा. बिल्कुल. तो जितने भी द रियल बज के दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और छितरा के भितरा दें. अरे वाह 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 वाह. तो आज अपने जाना नालंदा दस्तक के अमित चौरसिया के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में. तो जल्द ही मिलते हैं एक नई सफ़र की नई कहानी के साथ. तो जाते जाते जुड़े रहिए हमारे शो के साथ, बी रियल बज़, स्पॉन्सर्ड बाय होटल रिलायंस. तब तक के लिए बाय बाय.